क्षेत्रे पुष्करणी न आण्डीकं जायते विषम अस्मिन् यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मज्ञाया अचित्या। इस सूक्त में हम लोग इस विषय को समझ रहे हैं कि जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न व्यवस्था का अवरोध किया जाता है वहां पर सद्गुण नहीं रह पाते हैं। इस मंत्र में भी हमको यही बात इसी रूप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। निवास नहीं इसका क्षेत्र में पुष्करणी पोषणकारी, स्पष्ट है पुष धातु है पोषण करना, पुष्कर पोषण करने वाला, पुष्करणी पोषणकारी, बहुत स्पष्ट शब्द हैं। इसको किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं अनुभव हो रही है। फिर भी जैसा कि अभी पढ़ा गया वेदायन में या हमारे सभी वेद भाष्यों में सभी शब्दों के धातुवादी को दिए ही हुए हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सब क्षेत्र में भी चे धातु है, चलना निवास करना दोनों अर्थ हैं। तो क्षेत्र वो है जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ चलते हैं, गति करते हैं। जैसे कहते हैं गोचारण का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमारी जहाँ होती हैं वो क्षेत्र है। निवास भी हमारा इस क्षेत्र में होते हैं, भाई हमारा ये आवास क्षेत्र है, ये आवासीय क्षेत्र है कहा जाता है। अभी ये व्यवसायिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो जिस प्रकार की गतिविधियां जहाँ होती हैं वो गतो निवासे धातुएं हैं। गतिविधि जहाँ हो, जहाँ निवास हो, तो उसे हम क्षेत्र कहते हैं। इसके क्षेत्र में नहीं पुष्करणी पोषणकारी, पुष्करणी पोषणकारी, न आंडीकम और न ही आंडीक। आंडीक क्या है? आंडीक में अंड धातु, इसका अर्थ है चलना, आच्छादन करना। अब अंड धातु से अंडा प्रचलित है, आच्छादन, वो आच्छादित होता है, ढका होता है, और उस आच्छादन के मध्य भ्रूण पनपता है और एक नए जीव का निर्माण होता है, इसे हम अंडा कहते हैं। वहां वो आच्छादन का है। इसी धातु का अर्थ चलना भी है, गति करना भी है। उनकी गति तो उसमें होगी ही, और भी गत्यर्थक उपयोग इसका अन्य शब्दों में किया जा सकता है। तो यहाँ आंडीकम ने गति के अर्थ को प्रधानता दी है। आच्छादन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा आवास, निवास आदि आच्छादन कहा जा सकता है विभिन्न प्रकार से। गतिशीलता को हमने यहाँ पर प्रमुखता दी। न आंडीकम जायते विषम, इसमें आंडीकम प्रगति प्राप्ति आच्छादन, विषम प्रक्षेपण बल। विष धातु का अर्थ प्रक्षेपण करना, उड़ाना। धातुओं का ध्यान रखकर अर्थ करें तो कितना सरल हो जाता है। कहीं बड़ा अटपटा शब्द लगता है, इसका अर्थ कैसे होगा? जब धातु खोजा तो सरलता से वो धातु मिल गई और सारी समस्या हल। कितना सुंदर सब प्रमाण, बिल्कुल उत्तम अर्थ हमारे समझ में हो जाता है। अन्यथा आप देखते रहिए, इसमें देखें ये अंडा कहाँ से आ गया, ये विषम क्या है, बड़ा कठिन होगा। बहुत सरल है, धातु खोज लीजिए, अर्थ मिल जाएगा। आंडीकम में गतिशीलता को प्रधानता देते हुए प्रगति और प्राप्ति के अर्थ ग्रहण किए
दिए गए, और आच्छादन तो उसका अर्थ है ही, वह भी ले लिया गया। तो अर्थात आंडिकम अर्थात प्रगत प्राप्त या आच्छादन विषम प्रक्षेपण बल, प्रक्षेपण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, बल होना चाहिए, हम किसी को प्रक्षेपित कर सकें। जैसे समय अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण होता है, विचारों का प्रक्षेपण होता है, वस्तुओं का प्रक्षेपण भी होता है, विचारों भावों का प्रक्षेपण भी होता है। ये जो प्रक्षेपण करने की सामर्थ्य है, इसको हमने यहाँ विषम कहा। न जायते, नहीं उत्पन्न होता। तो इसमें बताया गया कि अस क्षेत्रे, इसके क्षेत्र में पोषणकारी नहीं और प्रगत प्राप्त या आच्छादन भी नहीं उत्पन्न होते हैं। उस क्षेत्र में न तो पोषण उत्पन्न होगा, पोषणकारी उत्पन्न होंगे। अब पोषणकारी में समाज के उन पोषणकारी सज्जनों को भी मान सकते हैं, जो समाज के हित का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, जो समाज के हित की बात सोचते हैं, समाज के हित का प्रयास करते हैं, समाज में जिनको पोषण की आवश्यकता है उनका पोषण करने का प्रयास करते हैं। तो पुष्करणी अर्थात वे पोषणकारी लोग, ऐसे दिव्य जन, देव जन, सज्जन उस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते। और आंडिकम जो प्रगतिशील हैं, आच्छादनकारी हैं, जो हमें प्रगति दे सकते हैं, आच्छादन दे सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं, कवच दे सकते हैं, जो अच्छे विचारों भावों का प्रक्षेपण कर सकते हैं, ऐसे लोग, भाव, विचार, सद्गुण न जायते, उत्पन्न नहीं होते हैं। कहाँ? यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया चित्या, ये सभी मंत्रों में स्थायी रूप से आ रहा है। इस राष्ट्र में, यस्मिन राष्ट्रे, इस राष्ट्र में ब्रह्म जाया, ब्रह्म से उत्पन्न अचित्या, अचेतना के कारण निरुद्ध के निरुद्ध जाया। जिस राष्ट्र में जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसको अचेतना के कारण, अचेतन होने के कारण, विचारशील होने के कारण निरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वहां पर ये गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, वहां पुष्करणी उत्पन्न नहीं होते हैं, पोषणकारी उत्पन्न नहीं होते हैं, आंडिकम अर्थात प्रगत प्राप्ति आच्छादन उत्पन्न नहीं होते हैं, विषम अर्थात प्रक्षेपण बल, समाज के ऐसे प्रभावशाली जो अच्छे भावों विचारों का समाज में प्रक्षेपण कर सकें, वे उत्पन्न नहीं होते हैं। ये वहां उत्पन्न नहीं होते हैं जहां ब्रह्म से उत्पन्न इस प्रकृति को निरुद्ध किया जाता है, उस ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न उसकी रीति व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है, प्राकृतिक नियमों को निरुद्ध अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, उस ब्रह्म से उत्पन्न इस महान वेद वाणी को निरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वहां पर ये उत्पन्न नहीं होते हैं। इस मंत्र का ये भाव हम ग्रहण करते हैं और इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।